Narrative techniques, why they matter, legal and general use. Imagine दो लॉयर्स सेम केस प्रेजेंट कर रहे हैं. एक लॉयर सिर्फ फैक्ट्स रीड करता है, डेट, सेक्शन, एविडेंस बता रहा है, और दूसरा लॉयर वही फैक्ट्स को एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करता है. बैकग्राउंड बताता है, सिचुएशन का पिक्चर क्रिएट करता है, इमोशंस एक्सप्लेन करता है, कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव भी समझाता है. आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पैक्ट कौन क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली जो लॉयर नरेशन के थ्रू कनेक्ट करता है. यही डिफरेंस क्रिएट होता है नरेटिव टेक्निक से. नरेटिव टेक्निक सिर्फ लिटरेचर का पार्ट नहीं है. ये टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग और स्पेशली लीगल आर्ग्यूमेंट्स में बहुत पावरफुल टूल है. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो किसी भी स्टोरी, आर्ग्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन को स्ट्रॉन्ग बना देती है. सबसे पहले आती है कंपैरिजन टेक्निक्स. सिमिलर कंपैरिजन करता है लाइक या एज के थ्रू. जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग एज आयरन, इट इज क्लियर एज क्रिस्टल. ये इंस्टेंटली क्लैरिटी क्रिएट करता है. मेटाफोर भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, बट इसमें लाइक या एज वर्ड यूज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीफ, द कोर्ट रूम वॉज अ बैटलफील्ड. ये डीपर मीनिंग और इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट करता है. हाइपरबोल एग्जैगरेशन होता है, जैसे आई वेटेड फॉर एवर या आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स. पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज देता है, जैसे द लॉ प्रोटेक्ट्स द वीक. ये टेक्निक्स लैंग्वेज को पावरफुल और मेमोरेबल बना देते हैं. अब आती है सेंसरी और साउंड टेक्निक्स. इमेजरी सेंसरी पिक्चर्स क्रिएट करता है साइट, साउंड और स्मेल या टच के थ्रू. जैसे द साइलेंट कोर्ट रूम एकोड विद टेंशन. विजुअल डिस्क्रिप्शन डिटेल पिक्चर बनाता है, वुडन बेंचेस, सीरियस फेसेस, स्कैटर्ड फाइल्स. ऑडियंस मेंटली उस एनवायरनमेंट में चली जाती है. एलिट्रेशन सेम साउंड रिपीट करता है, जैसे फेयर एंड फियरलेस फाइट. इससे रिदम और रिकॉल पावर बढ़ जाती है. अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टाइम और करेक्टर टेक्निक्स. ये नरेटिव की बैकबोन होते हैं. टाइम टेक्निक्स कंट्रोल करती है कि स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी. फ्लैशबैक हमें पास्ट में ले जाता है, जैसे लॉयर क्लाइंट की चाइल्डहुड स्ट्रगल बताता है ताकि प्रेजेंट बिहेवियर समझा जा सके. फ्लैशबैक इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है और ऑडियंस को सिचुएशन का रूट कॉज समझाता है. फोरशैडोइंग फ्यूचर का हिंट देता है, जैसे ये छोटी सी गलती आगे चलकर सब कुछ बदल सकती है. इससे सस्पेंस क्रिएट होता है और ऑडियंस मेंटली प्रिपेयर होती है. नरेटिव पेसिंग भी टाइम का पार्ट है. इंपॉर्टेंट मोमेंट्स स्लो डिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे एक इंटेंस क्रॉस एग्जामिनेशन, और लॉन्ग पीरियड्स को शॉर्ट में समराइज किया जाता है, जैसे सालों की स्ट्रगल. ये स्पीड कंट्रोल इमोशनल इंटेंसिटी मैनेज करता है. अब करेक्टर टेक्निक समझ लेते हैं. करेक्टर सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो वैल्यूज, कॉन्फ्लिक्ट और आइडियोलॉजी भी रिप्रेजेंट करता है. शैडोइंग तब होता है जब दो कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट किया जाता है, जैसे ऑनेस्ट विटनेस या डिसऑनेस्ट एक्यूज्ड. इससे मॉरल डिफरेंस क्लियरली हाईलाइट होता है. कैरेक्टर डेवलपमेंट तब होता है जब कैरेक्टर चेंज करता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है, जैसे एक नर्वस इंटर्न बिकमिंग अ कॉन्फिडेंट लॉयर. ये ट्रांसफॉर्मेशन नरेटिव को मीनिंगफुल बनाता है. अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब स्ट्रगल बाहर नहीं अंदर होती है, जैसे एक लॉयर जो प्रोफेशनल ड्यूटी और पर्सनल इमोशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहा है. ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्रिएट करता है. टाइम नरेटिव को स्ट्रक्चर देता है, कैरेक्टर नरेटिव को इमोशन देता है, और जब स्ट्रक्चर और इमोशन कंबाइन होते हैं तभी नरेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, परसेप्शन भी शेप करता है. और लॉ में परसेप्शन ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है. इसीलिए नरेटिव टेक्निक्स सिर्फ राइटिंग टूल्स नहीं हैं, ये परसुएशन की पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अगर आप लॉ को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आपकी लीगल किताब. थैंक यू.